वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याम्यनित्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतास्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितहृदयेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज श्रीमद् भागवत सप्ताह सार पठन और भजन सत्संग हेतु एकत्रित हम हुए और आज तृतीय दिवस है। माँ सरस्वती की वंदना से हम इस सत्संग को आरंभ करते हैं। जय 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 हे वीणापाणि जय 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 हे वीणापाणि। शिव कल्याणी मातु भवानी शिव कल्याणी मातु भवानी जय 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 हे वीणापाणि।
यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो बुद्धिर्युवानी तिर्मतिर्मम। तो जहाँ पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ पर पार्थ अर्जुन है वहाँ सदा श्री है, सदा विजय है। तो योगेश्वर का अर्थ केवल भगवान श्री कृष्ण ही नहीं, तो उनकी जो कृपा है वह कृपा हर समय हर पल पार्थ पर रहती है, वह कृपा ही योगेश्वर। और पार्थ का अर्थ केवल अर्जुन नहीं, पार्थ का अर्थ हर वह जीव है जो देश कार्य के लिए, धर्म कार्य के लिए, अपने कर्तव्य कर्म के लिए लड़ता है, जीता है, वह हर जीव पार्थ है। और जहाँ पर पार्थ जैसे कर्म होते हैं वहाँ पर निश्चित योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की कृपा रहती ही है और वहाँ पर सदा श्री है, सदा विजय है, इसमें शंका नहीं। सभी सत्संगी हम भगवान के लिए जब भगवत पथ पर चलते हैं तो हमें सबसे लड़ना होता है। सबसे पहले खुद से लड़ना होता है, खुद की इच्छाओं से लड़ना होता है, खुद की भावनाओं से लड़ना होता है और खुद की इंद्रियों से लड़ना होता है। तो जब यह द्वंद्व चलता है, यही लड़ाई, पहली लड़ाई तो हम खुद से ही लड़ते हैं, काम से, क्रोध से, लोभ से, मत्सर से, ईर्ष्या से, दम्भ से, पाखंड से। जब हम लड़ते हैं तब भगवत कृपा निश्चित सहयोग देती है। और आगे लड़ाई जब बढ़ती है, यह फिर जीव समाज से लड़ता है, अपने परिवार से कभी लड़ पड़ता है। ये लड़ाई वैसी लड़ाई नहीं, हाथ में लाठी और तलवार लेकर के लड़ने वाली। ये लड़ाई बस सामंजस्य की। तो बहुत से पार्थ होते हैं जो लड़ाई से हार करके जो है अपना धनुष छोड़ देते हैं, लड़ना छोड़ देते हैं, भगवत पथ पर चलना छोड़ देते हैं।
भगवत भक्ति से विमुख हो जाते हैं कि कितना समय हो गया भक्ति करते करते, ना भगवान मिले ना संसार, ऐसे सोच करके लोग छोड़ देते हैं। तो उन पार्थों को चाहिए कि सदा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ले, उनकी कृपा का आश्रय ले, सदा ही उनके आश्रित रह करके भगवत पद पर आगे चले। क्योंकि हर जीव को चाहिए शांति और समाज को चाहिए क्रांति। तो जीव को शांति भगवत कृपा से ही मिलती है और समाज को चाहिए शांति, यह पार्थ जैसे जीव दे सकते हैं। बहुत से लोग भक्ति पद में लग करके जो है अपने कर्तव्य कर्म से विमुख हो जाते हैं और अपने जो कर्तव्य कर्म है, माता पिता की सेवा, समाज में कुछ कर्तव्य होते हैं, तो इन सबसे विमुख हो जाते हैं वे जीव। वे सच्चे पार्थ नहीं। सच्चा पार्थ है इन सबको मेल बैठा करके भी भक्ति पद को भी संभालता है, वही सच्चा पार्थ है। पार्थ को चाहिए कि सदा ही धर्म से पद पर लगे रहे, धर्म के लिए कार्य करते रहे। और जब अर्जुन के सामने भी स्वयं उसके पिता, दादा, सगे संबंधी, बंधु, मित्र सब उसके विमुख जब लड़ने के लिए खड़े हैं, तब पार्थ भी घबरा गया था कि मैं कैसे लड़ूं, अपनों से कैसे लड़ूं, अपनों का ही वध कैसे करूं। तब भगवान ने कहा कि पार्थ घबराओ नहीं, यह सब अधर्म पथ पर है, इसीलिए तुम्हें लड़ना होगा, इनका वध करना होगा। इसमें कोई संकोच करने वाली बात नहीं, क्योंकि ये अधर्मी है। तुम इन्हें नहीं मारोगे, इनके जो अधर्म पथ है उन पथ को मारोगे। इनकी जो बुराई है, बुरी वृत्तियां है, राक्षसी जो इनकी वृत्ति है, अधर्म वृत्ति है, उस वृत्ति को तुम्हें मारना है, इसलिए तुम्हें लड़ना होगा। तो बहुत से लोग जब भक्ति पथ में लगते हैं तो बड़े ही सज्जन बन जाते हैं और कर्तव्य कर्म से विमुख हो जाते हैं। जब हमारे धर्म स्थल पर कहीं संकट पड़ता है, हमारी संस्कृति पर संकट पड़ता है, तो खड़े नहीं होते। वहाँ पर वे अपनी सज्जनता बनाए रहते हैं और वो मूर्ख सज्जनता है जो जीव अपने धर्म, अपने कर्तव्य के लिए नहीं लड़ता है। भक्ति और कर्म इनका मेल बैठाना जरूरी है। भगवान स्वयं कहते हैं कि अर्जुन दीन को मार, क्योंकि अधर्म पथ पर। अब हम भक्त बने हैं, कोई हमें जो है झापट मारेगा तो दूसरा गाल आगे नहीं करना है, बल्कि उसके दोनों गालों पर झापट पड़े। यह सच्चा पार्थ है। कोई हमें गाली दे तो ये नहीं कि हम बने रहे सज्जन, विनम्र बने रहे, चुपचाप निकल जाए, बिल्कुल नहीं। हमें उससे 10 गालियाँ देनी और इसी मेल को लोग बैठा नहीं पाते, इसीलिए आज हमारे धर्म की बड़ी हानि हो रही है, बड़े संकट है हमारे धर्म। आतंकवादी पहले केवल सीमा पर होते थे, अब हर गली में पैदा हो गए। इसका कारण यही है कि सज्जन लोग जो है अपने कर्तव्य कर्म नहीं। सज्जन जीव सच कहे तो हाथ में चूड़ियां पहन ली है, ऐसे हो गए। तो इसीलिए हर जीव को चाहिए कि पार्थ बने, भक्ति को भी संभाले, भगवत धाम की भी तैयारी करे, लेकिन यह लोक में भी सब कुछ व्यवस्थित चलता रहे, इसीलिए भी कर्तव्य कर्म करते रहे। तो इस प्रकार जहाँ पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और पार्थ जैसे कर्म है, वहाँ पर श्री है, सदा विजय है, इसमें कोई शंका नहीं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अर्जुन है। पांडवों की छोटी सी सेना थी और कौरवों की विशाल सेना को भी उन्होंने परास्त किया, खेल खेल में किसी का बाल भी बाका नहीं हुआ। ये इसका प्रमाण है।
जब कौरव अपने आतताई और दुष्कर्म पर अड़िग थे, तब भगवान शांतिदूत बन करके गए, खूब उन्हें समझाया, पर जब नहीं माने तब भगवान धर्म के पक्ष में, भारत के पक्ष में खड़े होकर के उनका विनाश किया भगवान। महाभारत का बड़ा प्रसंग विस्तार है इसका बहुत। प्राय सारे मारे चले गए थे कौरव। एक दुर्योधन अंतिम सांसें ले रहा था। अंतिम सांस में भी वह विचार कर रहा है कि मैं पांडवों को कैसे मारूं, कैसे इनका नुकसान करूं, कैसे इनका वध करूं। वहाँ पर उसका मित्र आया, अश्वत्थामा। कहता है, मित्र, बड़े दुखी और ऐसी विचित्र अवस्था में तुम्हें देख करके मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मुझे मौका मिलता तो मैं निश्चित कुछ करता, पर तुमने अपना सेनापति और सेना में उन्हीं लोगों को शामिल किया जो लोग मन से पांडवों के पक्ष में थे। बोले, मित्र, अब तुम क्या कर सकते हो ये बताओ। बोले, मैं समझ गया तुम्हारे मन की बात। और अश्वत्थामा निकला है। पांडवों की यहाँ युद्ध भूमि में स्थान थे, वहां पहुंच गया और पांडवों के शयन कक्ष में चला गया रात्रि में। पर वहां 5 पुरुष लेटे हुए हैं। उन्हें 5 पांडव समझ करके वह उनका वध करता है। अंधेरा था, पता नहीं चला, सिर लेकर के आया। जब दुर्योधन ने देखा तो कहा, मित्र, तुमने ये क्या किया? मैंने पांडवों को मारने के लिए कहा था। ये तो पांडवों के 5 पुत्र हैं, इनका कोई दोष नहीं था। हमारे कुल को, वंश को जल देने वाले तो बस यही 5 बचे थे, इनको भी तुमने मार दिया। और दुखी आत्मा हो दुर्योधन अपने प्राणों को छोड़ देता है। यहाँ जब द्रौपदी को पता चलता है कि बिना ही कारण मेरे 5 पुत्र मारे चले गए, तो वो बड़ी दुखी होकर के रोती है, चिल्लाती है, चीखती है। पांडव लौटते हैं भगवान के साथ, तब देखते कि द्रौपदी रो रही है। तब कहा कि देवी द्रौपदी, तुम्हारे पुत्रों को जिसने भी मारा है वह जीवित नहीं बचेगा। अर्जुन ने भी संकल्प लिया, प्रतिज्ञा करी। और तब पता चला अश्वत्थामा का, तो भगवान रथ चला रहे हैं। अश्वत्थामा के पीछे पीछे अश्वत्थामा आगे दौड़ रहा है, अर्जुन रथ में बैठे हैं। अश्वत्थामा ने देखा कि अब अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेगा, और अश्वत्थामा अर्जुन को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। जब ब्रह्मास्त्र चलाता है, अर्जुन भगवान के शरण में आता है। भगवान कहते, घबराओ नहीं, कांटे से ही कांटा निकलता है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। अर्जुन ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा कर जमीन पर गिर पड़ते हैं। और दौड़ करके अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ लेते हैं। देश पकड़ कर द्रौपदी के सामने ले आते, कहते, पूछते, देवी बताओ, इससे क्या दंड दिया जाए? इसने 5 हत्याएं की, इसको मरना तो 5 बार चाहिए, पर संभव नहीं, मरेगा एक ही बार, बताओ क्या किया जाए? तब द्रौपदी कहती है कि से मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु, इसे छोड़ दीजिए, ये ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। और मेरे तो 5 पुत्र मारे चले गए, पर मेरे 5 पति अभी भी जीवित। इसकी माता तो अकेली है, गौतमी माता, उनके अब तो पति भी नहीं है, एक ही तो उनका आसरा है, सहारा है। इसके सारे ही तो वो जी रही है, इसे छोड़ दीजिए। जब पांडव कोई निर्णय नहीं निकाल पाए, तब भगवान के शरण में आते हैं, और भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण का वध करना शास्त्र में कहीं प्रमाण नहीं, ब्राह्मण अवध्य है। और आतताई जो बच्चों को मारता है, उसके लिए कोई क्षमा नहीं, उसको तो
हत्या मृत्यु दंड ही उसका दंड है। अर्जुन समझ गए। वपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापनम तथा। कोई भी सम्मानीय व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, जिसमें समाज में जिसकी प्रतिष्ठा है, उसको अपमानित किया जाए तो वही उसको मृत्यु दंड है। मृत्यु दंड देने पर तो वो एक ही बार मरेगा, पर अपमान करने से जितनी बार वो अपमान को याद करेगा उतनी बार हर पल वो मरेगा। इसीलिए अर्जुन ने अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी, आधी मूंछ करके सिर पर जो दिव्य मणि था वह छीन लिया, धक्का दे करके समाज से निष्कासित करके उसको वहां से निकाल दिया जाता है। अश्वत्थामा अपना अपमान नहीं सह पाया, दूसरा ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ पर, और वह ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर आ रहा है। गर्भ में राजा परीक्षित है, अभिमन्यु का पुत्र, और उत्तरा भगवान के शरण में आती है, कहती है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, मेरी रक्षा करो हे गोविंद, मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं। मेरे गर्भ में जो शिशु है यही कुरुवंश और पांडवों के वंश को चलाने वाला है, बढ़ाने वाला है। आप इस गर्भ के शिशु की रक्षा करिए। भगवान गर्भ में प्रवेश कर सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र का विनाश करते हैं, उस बालक की रक्षा करते हैं। और समय बीता, परीक्षित का जन्म हुआ, नामकरण संस्कार किया गया। परितः इक्षति इति परीक्षितः, जन्मते ही जो यत्र तत्र भगवान को ढूंढ रहा है कि जिन्होंने मेरी गर्भ में रक्षा करी वो कहाँ है, और इसीलिए नाम पड़ा परीक्षित। खूब ब्राह्मणों ने इनकी भविष्यवाणी करी अच्छी, और यही परीक्षित महाराज जो है भारत भूमि के राजा थे, क्षत्र सम्राट थे, और इन्हीं को ही कली के प्रभाव के कारण, ऋषि का अपमान करने के कारण 7 दिन में मरने का श्राप मिला, और 7 दिन में ही मुक्ति का उपाय लेकर के सुखदेव जी महाराज इनके पास आते हैं। 7 दिन ये कथा श्रवण करते हैं और इनकी मुक्ति होती है। तो ऐसे यह जो कथा है हरि की, यह श्री सुखदेव जी महाराज श्रद्धा और बड़े प्रेम से राजा परीक्षित को सुनाते हैं, और राजा परीक्षित श्रवण मात्र से उनकी मुक्ति हो जाती है। तो हर जीव आज मृत्यु के मुख में है, कब जो है मृत्यु घेरे पता नहीं, और हर जीव को बस एक ही आसरा है, प्रभु शरण। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण में आया हूँ हरि, मैं तेरी शरण में आया हूँ। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण
प्रकार जीव को सद्बुद्धि यानी परम आवश्यक है। भागवत ग्रंथ की शुरुआत सत्य परमात्मा की उपासना से करते हैं। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, जन्माद्यस्य यतोपयादितरतः ष्ठार्धेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजोवारि मृदां यथा विनिमयो अत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परम धीमहि। सत्य कह करके पूर्ण ब्रह्म की यहाँ पर प्रार्थना करी है, उपासना करी है, वंदना करी है। तो सत्य क्या है? सत्यम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। सत्य केवल श्री कृष्ण है और सत्य वह है जो सदा रहता है। जो चीज सदा रहती है वही सत्य कहलाती है। जैसे मैं कहूँ गधे को 5 पैर होते हैं तो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि ये बात असत्य है, तो ये कभी हो नहीं सकती। लेकिन गधे को 4 पैर होते हैं तो ये बात सत्य है, तो ये सदा रहे। परमात्मा सृष्टि के पहले भी थे, सृष्टि है तब भी है, बाद में भी रहते हैं, केवल परमात्मा ही, इसलिए वे सत्य है। और सत्य कह करके इसलिए भगवान की वंदना करी, ध्यान किया कि जो निर्गुण ब्रह्म है उसी से जो है सारे जीव उसकी उपासना कर सकते हैं। सगुण की भी कर सकते हैं, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, भेद नहीं है। फिर भी निर्गुण ब्रह्म की जो उपासना है वह निर्गुण ब्रह्म सदा रहता है। सगुण ब्रह्म जब तक लीला होती है तब आता है, जीवों के साथ रहता है और फिर लीला के और कथा के माध्यम से सदा भक्तों के मन में बसता ही है। पर निर्गुण ब्रह्म सदा रहता है और वो सदा था ही। तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द पे वह जो तत्व है, पूर्ण ब्रह्म है, वह जो सर्वशक्तिमान है, उसको 3 नाम से भक्त लोग आते हैं और पुकारता है और उसके 3 रूप मुख्य है। क्या है? ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति शब्द। तो जब वह निर्गुण था तब वह ब्रह्म था। जैसे बिजली हर समय थी, पहले भी थी, लेकिन पकड़ में नहीं थी। फिर वैज्ञानिकों ने खोज करी, बिजली को पैदा किया, पानी के प्रवाह के संयोग से यंत्र बना करके, जैसे भी फिर उसको पावर हाउस में स्टोर किया गया। तो बिजली पहले भी थी, उसको स्टोर किया गया तो वो एक स्टोर रूम बन गई, पावर हाउस। तो ऐसे ही ब्रह्म सदा ही रहता है, सदा ही था, पर निर्गुण था। फिर वह प्रकट हुआ, राम, कृष्ण, वराह, नरसिंह, परशुराम आदि रूपों में जब प्रकट होता है तो वह परमात्मा का रूप ले लेता है। और जब भक्तों के साथ लीला करता है तो भगवान बन जाते हैं। तो बिजली थी, पावर हाउस में आई और फिर उपकरण के द्वारा ट्यूबलाइट, उसके सहयोग से ट्यूबलाइट जल गई, प्रकाश हो गया, पंखा चल रहा है, उसी के सहयोग से चल रहा है, तो ये रूप ले लिया उसने। ऐसे ही जब पूर्ण ब्रह्म निर्गुण होता है तो वो ब्रह्म कहलाता है। जब वह प्रकट हो जाता है तो परमात्मा रूप में आता है। और जब लीला करता है भक्तों के संग, ग्वालों के संग, कभी माखन खाता है चुरा चुरा करके, तो कभी उनकी झूठी खाता है, कभी उनकी डांट भी खाता है। गोपियाँ तो छाछ पर नचा देती है, छछिया भरी छाछ पे नाच नचाई। तो शेष, महेश, दिनेश, गणेश
जाहि निरंतर ध्याय त्याही अही रखी छो हरिया छछिया बरी छाछ पे नाचना चाहिए। तो जब वह नाचने लग जाता है तो वो लीलाधारी बन जाता है। तो इस प्रकार जो योगी होते हैं वे जब ध्यान करते हैं निर्गुण ब्रह्म का, तो वही तत्व जो है ब्रह्म रूप में उन्हें ध्याते हैं योगी। और मूर्ति रूप में बना करके लोग ध्याते हैं, भगवान प्रकट होते हैं नरसिंह रूप में। तो भक्तों को सहयोग देने के लिए, भक्तों पर कृपा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए तब वे रूप लेकर के आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब भी प्रकट होते हैं। और जब लीला करते हैं तो वे भक्तों के हाथी खिलौने बन जाते हैं। तो इतने भगवान, वह तत्व एक ही है, पर इस प्रकार वह प्रकट होता है, अंतर्ध्यान हो जाता है। सो इस प्रकार वह जो तत्व है उसकी सत्य कह करके वेदव्यास जी महाराज ने उसका स्मरण किया। और जब वह प्रकट होता है तो वह हम जैसे प्रकट नहीं होता, उसका प्रकट होना बड़ा विशेष होता है। अंधियारी काली रात्रि में उजियारा हो गया, गोलोक का बसैया ब्रज का ग्वाला हो गया। जब देवकी के सन्मुख भगवान प्रकटे तो चतुर्भुज नारायण में प्रकटे। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। माता देवकी वंदना क्या कर रही है? हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान प्रकटे, पीतांबरी धारण करी है, गले में जो कौस्तुभ मणि जो है गले में लटक रही है, और नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। तब वंदना करके भगवान बाल रूप में अवतरित हुए और रोने लगे। कहने पर माता कौशल्या के सन्मुख भी आते हैं तो चतुर्भुज आते हैं। जब माता कहती है कि जय शिशु लीला अति प्रिय सीला, शिशु जैसी छोटे बालक जैसी लीला करो, तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सूरज हुआ। वही भगवान चतुर्भुज नारायण बालक बन गए और रोने लगे। तो इस प्रकार जब भक्त भगवान की भक्ति करता है तो भगवान इतने सहज बन जाते हैं। पर भगवान को पाना कोई बहुत कठिन या बड़ा परिश्रम वाला काम नहीं, बहुत सहज काम है, क्योंकि वे प्राप्त ही है, दूर है ही नहीं। वे तो कहते हैं तत्त तिष्ठ दशांगुलम, केवल 10 इंच ही दूर भगवान हमसे खड़े, 10 इंच, केवल 10 अंगुल ही दूर खड़े। फिर भी हमें इतने दूर क्यों हो गए? क्योंकि मटेरियल प्रगति इतनी हो गई है, बाह्य वृत्ति इतनी हो गई है, सारी इंद्रियां बाहर ही भाग रही है सुख ढूंढने के लिए, अंतर्मुख होती नहीं तो उसके दर्शन कैसे होंगे? सो उसको पाने के लिए इंद्रियों को अंतर्मुख करना पड़ता है। बाहर जब भी चले उससे कुछ नहीं दिखना चाहिए, बस अंतर्मुख होना चाहिए। चलती फिरती उसकी समाधि होनी चाहिए। जब अंतर्मुख वृत्तियां हो जाती है तब जाकर के कहीं उस तत्व के दर्शन होते हैं। 9 द्वारों में जब ताला लग जाता है तब 10वां द्वार खुलता है। तो इस प्रकार वह जो तत्व है वह पाना बड़ा आसान है, फिर भी कठिन है, क्योंकि जीव की वृत्ति अंतर्मुख नहीं होती। तो वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि जन्माद्यस्य यतो अन्वयात्, अन्य से इनका जन्म कर्म बड़ा विचित्र है। 6 दिन का बालक जो है खुद की भी रक्षा नहीं करता, तो भगवान 6 दिन के थे तो पूतना को मार दिए। जब 1 वर्ष के थे तो शक्टासुर को मारा, अघासुर को मारा, बकासुर को मारा। फिर आगे जब ऐसे ऐसे बड़े हुए राक्षस आए तो धेनुकासुर और बड़े बड़े राक्षसों को भगवान मारते। 11 वर्ष के थे तब मथुरा में सारे बलवानों को मार करके अपने मामा कंस को मारते। और इस प्रकार भगवान जो है उनके जन्म और कर्म बड़े दिव्य। तो गीता भी कहती है कि जन्म कर्म जमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। भगवान गीता में कहते हैं मेरे जन्म कर्म बड़े दिव्य है,
जो तत्व से मुझे जानता है वह श्रेष्ठ है, वही सच्चा भक्त है। जो जन्माद्यस्य यतो अन्वयाद इतरतः, कब और कहाँ भगवान प्रकट होते किसी को खबर नहीं। और एक दृष्टि से मामा कंस को खबर नहीं लगी कि भगवान कब जन्मे और कब कहाँ से कहाँ चले गए मथुरा से। और ऐसे लौकिक दृष्टि से देखे तो कब भगवान किस रूप में हमारे सन्मुख आ जाए हमें पता नहीं। हर क्षण भगवान जन्म लेते हैं, हर पल अवतरित होते हैं, जो भी भक्त पुकारता है प्रकट जाते हैं, सहयोग देते हैं। तो जन्माद्यस्य हेतु अन्वयादिकरतश्च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट, और उनकी जो लीला है उसको देवता भी नहीं समझ पाते। साथ में बलराम जी है, उन्हें भी नहीं समझते कि भगवान क्या लीला कर रहे हैं। तो आपकी हमारी तो बात ही बड़ी निराली है। जब पूर्णिमा के दिन बलराम जी का जन्मदिन है और उन्हें साथ में नहीं ले जाना है, इसका कारण क्या है बलराम जी भी नहीं जान पाए। क्योंकि कालिया नाग को मारना था और बलराम जी शेष नाग है, नाग होकर के नाग की रक्षा करेंगे, पक्ष लेंगे, इसीलिए और मैं कालिया नाग को नहीं मार पाऊंगा, इसलिए भगवान बलराम जी को साथ में नहीं लेते। कोई कारण बना करके झगड़ा करके अकेले ही चले जाते। तो इस प्रकार उनकी लीला देवादिकों को भी समझ में नहीं आती। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा जी है, उनके हृदय में वे दिव्य ज्ञान भगवान ही देते हैं। मुह्यंती यत सूरया, तो ब्रह्मा जी भी भगवान की लीला से मोहित हो जाते हैं। जब देखते हैं कि भगवान अपने मित्र मधुमंगल के मुख पर जो है कड़ी लगी है, खीर लगी, तो वो चाट जाते हैं उसके मुख से ही, उनको इतनी पसंद आती है। तो ब्रह्मा जी से देखा नहीं गया, बोले ये पूर्ण ब्रह्म इतना बड़ा तत्व होकर के क्या यहाँ पर लीला कर रहा है, झूठा खा रहा है, झूठा तो खाना मना है शास्त्र अनुसार, और ये कैसे करते हैं ऐसी लीला। तो सारे ग्वाल वालों को चुरा ले गए ब्रह्मा जी। और जब भगवान खुद ब्रह्मा बन करके जब ब्रह्मलोक में बैठ गए और ब्रह्मा जी की एंट्री बंद कर दी, बोले पाखंडी बहुत घूम रहे, गेट पर द्वार वालों से कहा कि भीतर नहीं आने दो किसी को। तब ब्रह्मा जी भगवान से क्षमा मांगते हैं और फिर भगवान भी द्वार पर जाकर के उनको अपना स्थान देते हैं और द्वार पर अपने ग्वाल वालों को फिर से अपने स्थान पर लेकर के आते। तो उनकी लीला समझ में नहीं आती। जब भगवान राम रूप में माता सीता के लिए तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं और इतने जो है उस मोह में इतने पड़े हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, मधुमक्खियों को पूछ रहे, सब जीवों को पूछ रहे, वृक्षों से पूछ रहे कि मेरी सीता कहाँ है। तो ये देख करके भगवान शिव जी वंदना करते हैं, सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद कह करके वंदना करते हैं। पर माता सती जो साथ में है, पार्वती का पूर्व जन्म, तो वो देख करके वो नहीं जान पाती कि ये सच में पूर्ण ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, इनको मेरे भोलेनाथ प्रणाम कर रहे हैं। और ये व्यक्ति तो ऐसे मोह में पड़ा है पत्नी के कि उसको कोई सुध भी नहीं है। तब भोलेनाथ समझाए कि देवी शंका ना करे, तो पूर्ण ब्रह्म है, बस लीला कर रहे हैं। बोले ऐसी भी कोई लीला होती है, मैं तो नहीं मानती। तो बोले जाओ, जो तुम्हारे मन असंदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले, जाओ परीक्षा ले लो। जब गई माता सती तो सीता का ही रूप लेकर के चली। तब देख करके भगवान राम तो वंदन करते हैं, बोलते माता जी आप अकेली कहाँ विचरण कर रही हो, भोलेनाथ कहाँ है। तब सकुचित होकर के पुनः लौटती है। भोलेनाथ जान जाते हैं कि इसने सीता का रूप लिया है और सीता मेरी माता है, तो सती का त्याग कर देते हैं और तपस्या में बैठ जाते हैं। तो देवादिक भी भगवान की लीला को नहीं जान पाते। तेजो वारि प्रदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा, जैसे जल में थल, थल में जल का भास होता है। रेगिस्तान में कभी जाओ, खूब बड़ी धूप पड़ती है, सो जल का भास होता है, इसको मृग तृष्णा कहते हैं। सो यह भगवान की माया है, हर जीवों को ये ग्रास के रखती है, कठपुतली जैसे नचाती है, चलाती है।
तो धामना स्वेन सदा निरस्त लोकम सत्यम परम धीमहि। भगवान के 3 धाम है, जब तक वहाँ पर जीव नहीं जाता तब तक उसका कल्याण नहीं होता। तो 3 धाम है, अयोध्या धाम, मथुरा धाम और वृंदावन धाम। तो त्रिसर्ग जब भगवान अवतरित भी होते हैं तो तीनों धाम के सारे अपने मित्र परिवार सबको लेकर के ही आते हैं, और सब भगवान का ही परिवार है। लेकिन कोई शत्रु बन गया है, कोई मित्र बन गया है, कोई खेल रहा है, कोई माता बन गई, कोई पिता बन गया। जैसे हम पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर में अभिनेता कौन से रूप ले लेता है, कभी भिखारी बन जाता है, कभी राजा बन जाता है, कभी डॉन बन जाता है, जैसे जैसे रूप ले लेते हैं। ऐसे भगवान अपनी लीला में अपने परिवार के साथ रूप ले लेते हैं। तो अपने द्वारपालों को ही भगवान ने राक्षस बना दिया, अपना शत्रु बना दिया, रावण बना दिया, और खुद राम बन करके आ गए मारने के लिए। अपने द्वारपालों को ही कंस बना दिया, शिशुपाल बना दिया, विजय को, और खुद कृष्ण बन करके आ गया लीला करने के लिए, उनका वध करने के लिए। सो ऐसे भगवान लीला करते, अवतार लेते धरा पर। तो इस प्रकार ऐसे पूर्ण ब्रह्म को सत्यम परम धीमहि, सत्य कह करके यहाँ पर वेद व्यास जी महाराज उन्हें वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और इस प्रकार 3 श्लोकों में भागवत जी के मंगलाचरण किया है। कोई भी ग्रंथ आरंभ होता है, कथा आरंभ होती है, तो मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण माने उनकी वंदना, प्रार्थना। हमें भी चाहिए कि जब भी हम घर से निकले या दिन की शुरुआत करें तो कोई मंगल श्लोक, मंगल पाठ अपने गुरु, माता पिता, इष्ट देव सभी का स्मरण कर काम को आरंभ करें, दिन को आरंभ करें। तो वो दिन अच्छा बीतता है, सफल बीतता है।
हरख हरख जस गायो गायो जी मैंने हरख हरख जस गायो गायो जी मैंने राम रतन धन पायो गायो जी मैंने राम रतन धन पायो गायो जी मैंने राम रतन धन पायो राम रतन धन राम रतन दूसरे श्लोक में श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते अब परम धर्म के विषय में बताते हैं धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। तो जो परम धर्म है वह सर्वश्रेष्ठ है और हर जीव का परम धर्म है कि उस परम तत्व को पाना, ये परम धर्म है। और जो हम दूसरे कर्तव्य कर्म करते हैं वो केवल धर्म है और भगवान को पाना परम धर्म है। जैसे यहाँ आना है, हम घर से निकलते हैं, चलो यहाँ पर सोसाइटी में आयोजन है भागवत और भजन का, चलते हैं, लेकिन बीच में कोई फोन आ जाता है, कोई मिल जाता है, किसी काम में हम लग जाते हैं, तो हम परम धर्म को भूल जाते हैं और धर्म को कीमत दे करके व्यस्त हो जाते हैं। तो धर्म को निभाते समय ये नहीं भूलना है कि हमें अपने परम धर्म तक जाना है। जीवन का ध्येय होना चाहिए। तो हर जीव का परम ध्येय क्या है कि इस परम तत्व को पाना, यही परम धर्म है। तो धर्म दो है, एक संसार के सामाजिक धर्म और एक परम धर्म। ये दोनों बहुत अलग है एक दूसरे से। और तो धर्म जो होता है ये केवल कुछ दिखावे के लिए और संसार चलाने के लिए, जीने के लिए आवश्यक है। जन्म से मृत्यु तक संसारियों के बीच में रहना है, जीना है, इसलिए उसको निभाना है। बाकी उससे कोई और फायदा नहीं है कुछ फायदा? और कोई फायदा नहीं है, खाली जीना है उनके बीच में, इसलिए निभाना है। लेकिन परम धर्म का बहुत बड़ा फायदा है। परम धर्म से हमारा जन्म मरण का चक्कर छूटेगा। परम धर्म से हमें परमानंद की प्राप्ति होगी। परम धर्म को निभाने और करने मात्र से हम जो है जीवन में उस स्थान तक पहुंच पाते हैं कि हम अपने आप को तृप्त कर बैठते हैं। उसके बाद में फिर हर व्यक्ति तृप्त जब हो जाता है तो फिर उसको अब कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती। नहीं तो हर पल जो लालसा रहती है मन में, अरे ये पालूं, पैसा पालूं, सुख पालूं, चैन पालूं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, जो ये तड़पन है, जो सदा उद्विग्नता है, ये बिल्कुल शीतल हो जाती है, खत्म हो जाती है, धुएं जैसी उड़ जाती है। कब? जब हम परम तत्व को पाले, ये उद्विग्नता खत्म हो जाती है। और इसीलिए ये उद्विग्नता क्यों है? क्योंकि सबको भवरोग हुआ है। ये रोग दिखता नहीं है, भीतर का होता है।
और इस रोग के लक्षण क्या है? सदा व्यक्ति बेचैन रहता है, परेशान रहता है, उद्विग्न रहता है, अस्वस्थ रहता है। ये इस रोग के लक्षण है। और कारण क्या है बीमारी होने का, ये रोग लगने का? तो असत में मन को लगा रखा है। सत्य को छोड़ के असत को ही सत्य मान बैठा है। इसीलिए वह जीव जो है सदा ही रोग से ग्रसित है, भवरोग से। और भागवत जो है भवरोग की औषधि है। भवौषधाम श्रोत्र मनोभिरामा। अंत में परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि ये जो औषधि है ये निवृत्त दर्शय उपगीय माना भवौषधाम श्रोत्र मनोभिरामा। ये निवृत्त कृष्ण जो संसारी मोह ममता और इस रोग से जो ग्रसित नहीं, ऐसे सुखदेव जी महाराज इनके पास ही इस रोग की औषधि है, जो निवृत्त है, हर तृष्णा से मुक्त है। इन्हें न लोकेशना है चाहिए, न धन जो है वित्तेषणा है, ना ही कोई विषणा है, मन में तृष्णा नहीं है, प्यास नहीं है किसी चीज की। संसारिक कोई भी जो है सुख चैन की इनके मन में प्यास नहीं है। इनके ये आत्मा तृप्त है, निजानंद में मस्त है, अपने ब्रह्मानंद में मस्त है। इनके मस्ती को कोई छेड़ नहीं सकता, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी मस्ती इनके भीतर ही है। बाहर से इनको कोई मस्ती का साधन नहीं है इन्होंने पकड़ा, क्योंकि बाहर सब असत है, सत केवल परमात्मा ही है। तो ये जो रोग है भवरोग, इसकी औषधि केवल भागवत है। और ये रोग होने का कारण है कि हमने असत में मन को लगा रखा है, सत्य को भूल चुके हैं। मोह निशा सम सोव निहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। हम सब सोए हुए हैं, भले ही हम बैठे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन फाइनली हम सब मोह रूपी निद्रा में सोए हुए। और देखे स्वप्न अनेक प्रकार, नाना प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं कि मैंने यहाँ फ्लैट ले लिया, इतना मेरा जीवन बीत गया, इतना बैंक बैलेंस है, इतना मेरा जीवन है, आगे की मेरी जीवन की इतनी सिक्योरिटी है, मैं इतना ऐसे मेरा जीवन तो सेफली निकल जाएगा। ये सब हम स्वप्न में, जैसे कोई व्यक्ति लेटा है, स्वप्न में वह कहीं जंगल पहुंच गया, शेर आ रहा है, खा रहा है, उसको तड़पता है, बचाओ बचाओ बचाओ। जागने वाले हंसते हैं, क्या मूर्ख आदमी है, देखो स्वप्न में ही तड़प रहा है मृत्यु के भय से। और जागने वाले फिर उसको जगाते हैं, उठ भैया। जब वो उठता है तो देखता है ना कोई जंगल है, ना कोई शेर है, ना ही मैं मरने वाला हूँ। तो ऐसे हम जब किसी संत के पास, ज्ञानी जो पहुँचे हुए हैं, उनके पास जब जाके हम रोते हैं तो वे हंसते हैं, क्या मूर्ख लोग हैं, कैसे मोह ममता में देखो कैसे पड़े हैं, कैसे तड़प रहे छोटी छोटी चीज़ों के लिए, कैसे परेशान हो रहे, जिन चीज़ों में कुछ है नहीं, बस उसके लिए ही परेशान हुए जा रहे। और कहीं कृपा करके जब संत जगा देते हैं, तब जा कर के जीव जागता है और वह फिर उन्नति को और अपने असल मार्ग में लगता है। तो ऐसे ही जो धर्म है, परम धर्म, वह परम धर्म सभी को निभाना परम कर्तव्य। यदि व्यक्ति परम धर्म को नहीं पाता है जन्म के बाद में, मृत्यु से पूर्व, तो उसका जीवन गधे जैसा है। संत कहते हैं गधा कहीं का, केवल जीवन भर संसार का बोझा ढोता रहा और अपने उद्देश्य को भूल गया, अपने कर्तव्य को भूल गया, अपने जीवन के परम ध्येय को भूल गया। और जो संसारी धर्म है वह सदा ही पाखंड है, उसमें दिखावा है, झूठा है वह, और वह सीमित है। उसके लिए संत उपमा देते हैं दांत और जीभ। तो जो जीभ है ये परम धर्म निभाती है, और दांत जो है ये केवल संसार के धर्म है। दिखने में बहुत अच्छे हैं, सफ़ेद है, नींव अच्छी है और कम्युनिटी है, इतनी संख्या भी ज़्यादा है। सो ऐसे ये संसार का धर्म है। और जीवा जो है वो है अकेली, नींव भी पक्की नहीं, कहीं तो चिपकी हुई है, और दिखने में भी ठीक नहीं, काली पीली, और है अकेली, और इन सबसे घिरी हुई भी है। कहीं गलती से भोजन में दांतों के बीच में आ जाती तो ये काट के ही छोड़ते हैं उसको।
लेकिन देखो क्या होता है, समय बीतता जाता है, एक एक ये जो दांत है गिरने लग जाते हैं और अंत में सारे दांत गिर जाते हैं। लेकिन जो जिह्वा है ये सदा बनी रहती है, क्योंकि ये जिह्वा सबसे प्रेम करती है। दांतों में कुछ फंस जाए ना तो इसको चैन नहीं पड़ता निकाले बिना, इसीलिए इसका जो धर्म है ये प्रेम का धर्म है। और दांतों का जो धर्म है वो केवल दिखावा, पाखंड, झूठ, बस यही इनका धर्म है। सो जो प्रेम का धर्म है, भक्ति का धर्म है, जो परम धर्म है वो सदा रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता और उसकी वैल्यू दिनों दिन बढ़ती रहती है। और इसीलिए सभी को चाहिए कि हम परम धर्म का ही आश्रय लेकर रखें। और ये जो परम धर्म है यह भक्तों का धर्म है, यह भक्ति का मार्ग है। वृंदावन के सारे ब्रजवासी केवल परम धर्म पे ही चलते हैं और परम धर्म निभाना, कोई उसमें नियम नहीं, कोई कंडीशन नहीं, कोई बंधन नहीं, बड़ी मुक्तता है, बड़ी स्वच्छंदता है। समझिए जैसे एक्सप्रेस हाईवे चलता है, बड़े स्पीड से बस चलते जाओ, दौड़ते जाओ, कोई रोक टोक नहीं, कोई सिग्नल नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, ऐसा वह परम धर्म है। और जो ब्रजवासी है वे ऐसे ही परम धर्म पर गोपियां लगी है। वृंदावन श्री धाम को मरम न जाने कोई, डाल डाल पात पात पर श्री राधे राधे होए। अलीरी लागे वृंदावन ने को, लागे रे वृंदावन ने को, लागे वृंदावन ने को, लागे रे वृंदावन ने को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद ने को, दर्शन गोविंद ने को। लागे वृंदावन ने को, लागे रे वृंदावन ने को, लागे वृंदावन ने को, लागे रे वृंदावन कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को। लागे वृंदावन ने को, लागे रे वृंदावन ने को, लागे वृंदावन ने को, लागे